तो आजकल एक बड़ी वार्निंग की चर्चा हो रही है। एक टॉप इकोनॉमिस्ट ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत सी गंभीर चेतावनी जारी की है और पता है क्या, एक खतरनाक डेडलाइन भी दी है। आज हम इसी की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तो चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। ये बयान है जो हर तरफ चर्चा में है, एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट नीलकंठ मिश्रा का, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर ये जो मौजूदा लड़ाई चल रही है ये 15 अप्रैल तक नहीं रुकी तो मंदी आ सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि आखिर 15 अप्रैल ही क्यों? इस तारीख में ऐसा क्या खास है? चलिए इस पूरे विश्लेषण में हम इसी डेडलाइन के पीछे का लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस तारीफ के राज पर आने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं कि पिछले बस एक महीने में जब से ये सब शुरू हुआ है, हमारी इकॉनमी को कितना बड़ा झटका लग चुका है। और ये जो आंकड़ा है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। सिर्फ एक महीने के अंदर भारतीय शेयर बाजार से इन्वेस्टर्स के 41 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। सोचिए कितनी बड़ी रकम है जो मार्केट से बस गायब हो गई। अब जरा कच्चे तेल की कीमतों को देखिए। जंग से पहले जो क्रूड ऑयल करीब $70 प्रति बैरल पर था, वो अब $110 के भी पार चला गया है, और इसका सीधा सीधा दबाव हमारी इकोनॉमी पर पड़ता है। और बात सिर्फ तेल तक ही नहीं रुकी है, भारतीय रुपया भी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर हो गया है। जो कीमत पहले करीब 51 रुपए के आसपास थी, वो अब 95 रुपए के लेवल पर पहुंच गई है। अब इस गिरावट का सीधा असर विदेशी निवेश और हमारी जेब पर कैसे पड़ता है, चलिए उसे समझते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई कैसे हैं। मतलब कैसे बाहर के इन्वेस्टर्स का मूड भारत में सामान की कीमतों पर असर डालता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पूरा दुष्चक्र है ना, इसकी शुरुआत होती है यहाँ से। पिछले सिर्फ एक महीने में विदेशी इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट से 1,27,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचकर अपना पैसा निकाल लिया है। अब ये बिकवाली कितनी सीरियस है, ये समझने के लिए जरा इस स्लाइड को देखिए। पिछले पूरे साल में विदेशी इन्वेस्टर्स ने कुल 1,66,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे, और अब लगभग उतनी ही बिकवाली सिर्फ एक महीने में हो गई है। सोच कर देखिए। तो ये होता कैसे है? देखिए, ये एक पूरी चेन है। जब विदेशी इन्वेस्टर्स यहाँ शेयर बेचते हैं तो उन्हें अपना पैसा वापस अपनी कंट्री ले जाने के लिए डॉलर खरीदना पड़ता है। इससे क्या होता है? डॉलर की डिमांड अचानक से बढ़ जाती है और हमारा रुपया कमजोर हो जाता है। और जब रुपया कमजोर होता है तो बाहर से आने वाला सामान, खासकर कच्चा तेल, हमारे लिए और भी ज्यादा महंगा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? बॉटम लाइन ये है कि ये सब घूम फिर कर आम लोगों की जेब पर सीधा असर डालता है। एक तरफ तो सैलरी वैसी की वैसी है या बहुत धीरे बढ़ रही है, और दूसरी तरफ महंगाई की वजह से घर का खर्चा आसमान छू रहा है। चलिए अब वापस उस बड़े सवाल पर आते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। नीलकंठ मिश्रा की इस वार्निंग में 15 अप्रैल की तारीख का आखिर राज क्या है? अच्छा, इसे समझने के लिए ना हमें पहले बफर स्टॉक का मतलब समझना होगा। बहुत सिंपल है। बफर स्टॉक किसी भी देश का वो रिजर्व होता है, जैसे मान लीजिए तेल का रिजर्व, जिसे उसने भविष्य की जरूरत के लिए पहले से ही अक्सर सस्ते दाम पर खरीदकर जमा किया होता है। और यहीं पर सारा राज खुलता है। 15 अप्रैल की तारीख का सीक्रेट ये है कि भारत के पास जो सस्ते दाम पर खरीदे गए कच्चे तेल का बफर स्टॉक था, वो इसी तारीख के आसपास खत्म होने वाला है। जी हाँ, ये टाइमलाइन इसे बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, अभी तक हम वो सस्ता तेल इस्तेमाल कर रहे थे जो हमने पहले से खरीदा हुआ था, लेकिन 15 अप्रैल के आसपास जब ये रिजर्व खत्म हो जाएगा तो हमें अपनी सारी ज़रूरतें बाजार की मौजूदा महंगी कीमतों पर तेल खरीदकर पूरी करनी होंगी। तो अब जब ये राज खुल चुका है तो सवाल ये है कि इस डेडलाइन का भारतीय अर्थव्यवस्था के बाकी हिस्सों पर, मतलब कि इंडस्ट्रीज और नौकरियों पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, वार्निंग ये है कि इसका असर छोटे मोटे उद्योगों पर बहुत बुरा पड़ सकता है। कुछ छोटे रेस्टोरेंट्स तो अभी से ही एलपीजी सप्लाई की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, लेकिन ये संकट लुधियाना के कपड़ा उद्योग या गुजरात के मोरबी में सिरेमिक इंडस्ट्रीज जैसे सेक्टर्स में भी फैल सकता है। और ये तो साफ है कि जब इंडस्ट्रीज की रफ्तार धीमी होती है तो इसका सीधा असर नौकरियों पर और लोगों की कमाई पर पड़ता है। और जब कमाई घटती है तो लोग खर्च करना कम कर देते हैं, जिससे इकोनॉमी का पूरा पहिया और भी धीमा हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये चिंता सिर्फ हमारे देश के अंदर ही है।
गोल्डमैन सैक्स जैसी बड़ी ग्लोबल फाइनेंशियल कंपनियां भी अब भारत के लिए अपनी जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 7.1% से घटाकर 5.9% कर चुकी हैं। और ये बदलाव इसी एक महीने के घटनाक्रम की वजह से हुआ है। तो कुल मिलाकर सिचुएशन काफी गंभीर है। जैसे जैसे 15 अप्रैल की डेडलाइन पास आ रही है, सवाल अब ये नहीं बचा है कि इसका असर होगा या नहीं, बल्कि असली सवाल ये है कि ये असर कितना गहरा होगा। ये एक ऐसी स्थिति है जिस पर हमें लगातार नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है।